हेलो एवरीवन। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर आइसिंग पैड लेने के लिए, क्योंकि कल से जो फ्रैक्चर हुआ है मेरे हस्बैंड के, जो एक्सरे रिपोर्ट आई है उसमें कंधे में दोनों हाथों में फ्रैक्चर निकला है। तो उसके और कल से मतलब कि प्लास्टर बनने को था, बट स्वेलिंग इतनी आई है तो डॉक्टर ने बोला है कि आइसिंग पैड से काफ़ी ज़्यादा उसको सिकाई करनी है, जिससे स्वेलिंग काफ़ी कम होगी। तो वो है नहीं घर में। अब ठंडे बर्फ़ से करेंगे तो ज़ुकाम खांसी बुखार ना हो जाए, इसलिए मैं आइसिंग पैड लेने जा रही हूँ। तो वही मैं और मंटू लेने जा रही हूँ, मंटू लेने जा रही है। और मंटू को फ़ीवर भी था, खांसी ज़ुकाम भी था, तो मंटू को मैंने पैरासीटामॉल पिलाया। इसको थोड़ा सा घुमा भी दूँगी, है ना मंटू? घुमा भी दूँगी। और इसको मैंने कफ सिरप भी पिला दिया है और उल्टी की दवा भी पिला दी। आएगी तो थोड़ा सा खाना वाना खाएगी, बाहर थोड़ा सा घूम फिर लेगी तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर आ करके ना तो उल्टी पे उल्टी हो जाए, उल्टी पे उल्टी। अब आएगी तो सही हो जाएगा। फिर मैं जा रही हूँ आइसिंग पैड ले आऊँ, नहीं तो फिर ना कई लोगों को फ़ोन किया मगर वक्त पे कोई फ़ोन ही नहीं उठाता। कई लोगों को फ़ोन किया कि शायद कोई उठा ले फ़ोन तो काम हो जाए, मगर अपना काम, खासकर मेरे लिए तो यही है कि अपना काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो चलते हैं, चल करके लेकर के आते हैं दवा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। और आज बज रहे हैं, ये देखिए 8:30 बज रहे हैं। और मैंने ब्लॉग तो मतलब कि अभी थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी थी। मगर मैंने आज सोचा है कि मैं आज आपको कैसे क्या क्या मैं मॉर्निंग से रूटीन करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये चावल मैंने चढ़ा दिया है और ये तेल चढ़ा दिया है। मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ नेनुए की। नेनुए की सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए ये सब्ज़ी मैंने कट कर लिया है। इसमें मैं काफ़ी सिंपल तौर से बनाती हूँ सब्ज़ी। तो बस ये देखिए, नेनुए की सब्ज़ी में आप लोग क्या क्या डालते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर मैं जो डालती हूँ मैं बता रही हूँ आप लोग को। ये प्याज है, पहले प्याज डालेंगे। प्याज थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो फिर नेनुआ डालेंगे। अब ये देखिए, प्याज हल्का हल्का लाल हो जाएगा ना, इसमें नेनुआ डाल देंगे। अब ये मैं इसमें नेनुआ डालने जा रही हूँ। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक,
आप लोगों ने देखा मेरा रूटीन। अभी वैसे मैं आटा गूंद रही हूँ तो सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। पता मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो रहा है, इतना ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है मेरे हस्बैंड का कि मैं एकदम ना डिप्रेस हो गई हूँ। अभी 4 दिन पहले मेरे जो सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, तो मैं एक बार कायरोप्रैक्टर के पास गई थी। तो वहाँ से 4-5% का आराम मिला, बट उन्होंने बोला था कि आपको ऑल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़ करके एक दिन आना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो, बीच में मैं यही कोर्ट कचहरी के चक्कर में की वजह से जा नहीं पाई। फिर मैंने सोचा कल मतलब 3-4 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, तो मैंने सोचा कि जाऊंगी, पक्का जाऊंगी, क्योंकि पेन अब बेरेबल नहीं है। सीवियर पेन है मुझे, मगर जितना बर्दाश्त करा अब उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी। अब जिस दिन जाने का सोचा कि आज आएंगे मेरे हस्बैंड, उनसे बात करूंगी और बात करके अगले दिन से सर्वाइकल के सेशन के लिए जाऊंगी। उस दिन देखो ये इनका एक्सीडेंट हो गया। ये साल कसम से बता रहे हैं एकदम सही नहीं बीत रहा है, एकदम सही नहीं बीत रहा है। अगर कुछ भी सोच रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। शायद कुछ गलती हुई होगी हम लोगों से, मगर अब मैंने सोचा है कि अल्लाह से दुआ भी तो करूँगी, हर चीज़ कर रही हूँ और करूँगी भी। मगर साथ में हम लोगों के इस्लाम में कहा गया है कि बड़े से बड़ी परेशानी जो है वो सदका करके ख़त्म हो जाती है। अगर सदका करेंगे तो अल्लाह हम लोगों की परेशानियों को ख़त्म करेंगे। तो वही मैंने सोचा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं सदका करती हूँ, मगर अब थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी, थोड़ा सा बड़े उस पर कि मेरे हस्बैंड के उससे कि भाई मेरा जो भी हम लोग की परेशानियाँ हैं वो अल्लाह शायद किसी के दिल से दुआ निकले और वो चीज़ ख़त्म हो जाए। तो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो, जो मेरा पहले का चैनल था, वो आप लोगों ने देखा नहीं होगा। तो उसमें मेरा ये काम था कि मेरी बेटी का जब बर्थडे रहता था ना, तो मैं बर्थडे तो अपनी बच्ची का मनाती नहीं थी, तो मेरी बच्ची का बर्थडे रहे या मेरा रहे तो हम लोग जाते थे, जा कर के हम लोग सदका करते थे। सदका ऐसे मतलब कि चावल ख़रीद लिया, जितना जैसे हम लोगों ने बजट बनाया कि आज हम लोगों को शायद बर्थडे अगर हम लोग करते तो 3-4 हज़ार का खर्चा करते, तो वही 3-4 हज़ार रुपये में हम लोग 50 किलो चावल ख़रीद लेते और फिर जा कर के उस चावल का हम लोग आते पैकेट ले करके आते, पैकेट में बांधते, 2-2 किलो का 1-1 किलो का पाउच बनाते और फिर बांध करके फिर ये आपका ये बहुत जगह गरीब बैठते हैं, मगर जो हम लोग जाते थे वो उधर की तरफ जाते थे। ये राजघाट का पुल है, राजघाट का पुल के नीचे स्टेशन है, कौन सा स्टेशन है याद नहीं आ रहा मुझे, उसके नीचे जाते थे और जा कर के वहाँ पे बहुत बूढ़े बूढ़ी औरतें बैठी रहती हैं, तो उनको जा कर के हम लोग चावल और हम लोग जो कपड़ा, मान लीजिए जो कपड़ा रहता था वो हम लोगों के लिए सही नहीं रहता था, मतलब मान लीजिए हम लोग नहीं पहनना चाहते, 4-5 दिन के या 10 बार पहनने के बाद इंसान का मन भर जाता है, या मान लीजिए कोई कपड़ा छोटा हो गया तो हम लोग वो कपड़ा मतलब कि फेंकते नहीं थे, उसको हम लोग ले जा कर के सबसे पहले उसको बांटते थे। मतलब कि ले जाके हम लोगों के लिए, मान लीजिए जो चीज़ हम लोग को के लिए बेनिफिशियल नहीं, शायद दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, तो हम लोग अपनी चप्पल, बिटिया का कपड़ा और अपना कपड़ा सब ले जा कर के वहाँ पे देते थे और लोग इतना खुशी खुशी उसे लेते थे कि आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब देखिए, आपको सदका करें मगर उन लोगों को उन लोगों को ढूंढ के दें तो और ज़्यादा खुशी मिलती है। अब भाई जो दरवाज़े पे आपके आने लायक होगा वो ही आएगा दरवाज़े पे, और अगर जो दरवाज़े पे आने लायक मतलब जो चल फिर नहीं सकता, उसके पास अगर आप पहुंच के खुद ढूंढ करके दे रहे हैं तो जो दिल में आपके खुशी मिलेगी ना, वो मतलब समझ लीजिए कहीं और से आपको नहीं मिल पाएगी। तो हम लोग जाते थे, सब लोग मुझे ये भी राय देते थे कि मंटू का कपड़ा मत बांटो, मगर आपको एक बात बताऊं,
मंटू का कपड़े के मतलब बोलते हैं लोग कि बच्चों के कपड़े पे लोग बहुत तावीज़ कर देते हैं, ये कर देते हैं। ये बात मैं मानती नहीं थी, मगर भाई जितनी परेशानियाँ, जितनी तकलीफ़ें, जितनी दुश्मनी हम लोगों के साथ है अपनों ने की है, उसके बाद ये चीज़ मैं मानने लगी हूँ। मगर एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये बात कि दुआ तावीज़ भी ना अपने ही करते हैं, कोई गैर नहीं करता है। जो अपने हैं, आस पास हैं, वो ही करते हैं। एक जो गरीब है उसको अपना पेट भरने से मतलब है, उसको अपना बदन ढकने से मतलब है कि वो दुआ तावीज़ करने बैठेगा, है ना। तो हम उन लोगों को देते थे जिन लोगों को पता भी नहीं है कि हम लोग कौन हैं। उन लोग के लिए हम लोग वही शख्स हैं जो उन लोग की आज मदद करने गए हैं। तो मुझे ये सब नहीं, मैं अपनी बच्ची का कपड़ा, जैसे पहले बच्चे का कपड़ा लोग स्टोर करके रखते हैं, किसी को देते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपने बच्चे का सारा कपड़ा, चप्पल, जितनी भी चीज़ है, मैं वो सब चीज़ ले जा करके गरीबों में, बच्चों में बांट देती थी। मैंने अपने बच्चे का कोई भी सामान स्टोर करके नहीं रखा है। एक दो उसकी फ़्रॉक होगी या चीज़ें होंगी जो मैंने स्टोर किया, और बाकी सब मैंने बांट दिया है। तो इंशाल्लाह अभी भी मैं ये चीज़ मैंने पिछले 1 साल से नहीं कर पा रही थी, जा नहीं पा रही थी। कभी कोई बात हो जा रही है, कभी कोई बात जा नहीं पा रही थी, मगर इंशाल्लाह मैं जाऊंगी और जा कर के ये चीज़ करूंगी। उसे करने से मुझे लोगों का नहीं पता, शायद कि पार्टी करना, ये सब करने में लोगों को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मगर मुझे ये सब करने से थोड़ी सी खुशी मिलेगी, मिलती है भी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उन लोगों के साथ मतलब करने से। अल्लाह पाक मुझे इतना पैसा दे दें, इतनी दौलत दे दें कि मैं ऐसे लोगों की मदद कर पाऊँ। तो अल्लाह पाक ऐसी चीज़ें मुझे शायद साल में एक बार नवाजते हैं कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ। छोटी मोटी मदद तो मैं करती रहती हूँ, मगर ऐसी चीज़ें हाई लेवल पर मैं नहीं कर पाती, तो वही करने की सोचा है। बाकी मेरे शौहर के ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ रही हैं, तो मैंने वही सोचा है कि मछली को आटे का चारा मैं खिला दूँ। ये सब भी मतलब कि मछली को खिलाना भी भाई सवाब का काम है, तो वो सब चीज़ें भी मैं करने की सोच रही हूँ। बाकी जानवरों को मेरे घर के ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो गेट है, मतलब घर है, वहाँ पे जानवर खुद ही चल के आते हैं, गाय, कुत्ते, ये सब आते हैं। तो मैं उन लोग को खाना तो सुबह शाम डालती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैं करती हूँ, मगर अल्लाह पता नहीं कौन सी चीज़ से हमसे नाराज़ है कि ऐसी चीज़ें में हम लोग के साथ हो रही हैं एक लगातार। मगर मैं ये सब चीज़ें करूँगी, क्योंकि हम लोग के इस्लाम में जो चीज़ें जायज़ हैं वो चीज़ मैं करना ज़्यादा पसंद करूँगी। और ये चीज़ों से देखिएगा, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम लोग की जो परेशानी है वो धीमे धीमे कट जाएगी। इस चीज़ का मुझे यकीन है, और अल्लाह आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हम लोग की जो परेशानियां हैं वो कट जाए। बस, तो अभी काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं बात ही करती रह जाऊंगी, आप लोग मेरा कितना वो करोगे। बस अभी मैं ब्लॉग को अभी थोड़ा सा रोक रही हूँ, फिर जब पूरा खाना बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मुझे जल्दी जल्दी सारा काम करना है मेरे हस्बैंड के मतलब कि काम पे जाने से पहले। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उनका तो हाथ टूटा है, वो काम पे कैसे जाएंगे। तो असल में वो एक दुकान पे के लड़का है, वो लेकर के उनको बिठा के गाड़ी पे लेके जाए, क्योंकि अब तो गाड़ी चला नहीं पा रहे, तो इसीलिए वो उनको बैठा के लेकर के जाएंगे। अब देखिए, मैं हूँ, वो हैं, और मेरी बच्ची है, तो हम लोग घर खर्च चलाने के लिए काम इंसान को करना पड़ेगा। आपको मैं बता रही हूँ सबसे वो बात की, मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है 2-3 दिन पहले, मगर उन्होंने डॉक्टर के पास गए थे, एक्सरे करवाया, लेफ़्ट हैंड में ऐसे पूरा ऐसे करके फ्रैक्चर, मतलब एक फाँक वापस से कट गई जिसमें प्लेट लगाना पड़ेगा। कंधे पे फ्रैक्चर आया है, राइट हैंड के कंधे पे फ्रैक्चर आया है, और एल्बोज़ पे आया है, मगर मेरे हस्बैंड प्लास्टर और वापस से ऑपरेशन नहीं करवा रहे। पहली चीज़ ये कि वो भाई उनको कहाँ मतलब कि
इंसान इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि 2 बार एक एक हाथ का ऑपरेशन हो चुका है, 2 बार, तो अब वो कैसे दोबारा ऑपरेशन करवाएगा। दूसरी चीज़ उन्होंने डॉक्टर से यही कहा कि भाई डॉक्टर साहब मेरे ऊपर इतने घर की जिम्मेदारी है, मेरा कोई आगे पीछे करने वाला नहीं है, ना कोई पैसे से मदद करने वाला, ना कोई ऐसे, तो अगर मैं ऐसे प्लास्टर लगा के ऑपरेशन दोबारा करवा के घर में बैठ जाऊँगा तो कौन करेगा। तो बस फिर उन्होंने नहीं करवाया। अब अल्लाह जाने इसका अजर क्या होगा आगे जा कर के। भाई अब ये चीज़ नहीं हो रही, अब वो दवा खा रहे हैं कि शायद सही हो जाए और वैसे कर रहे हैं। बस इंसान परेशानी के मंज़र में देखिए जो चीज़, वैसे भी 6 महीना मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने बोला था, पिछली बार जब एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर ने बोला था कि मतलब कि पहला तो सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक में डॉक्टर विनोद कुमार ने ख़राब कर दिया मेरे हस्बैंड का हाथ। दोबारा जो ऑपरेशन हुआ था तो उसमें डॉक्टर ने बोला था कि आपको आराम करना है और फिज़ियोथेरेपी करना है। फिज़ियोथेरेपी मेन होती है जिसकी वजह से आपका हाथ जो है वो खुल पाता है। तो इतना इनके घर वालों ने, मतलब कि मेरे हस्बैंड की बहनों ने और बाद में उनकी मम्मी भी अपनी लड़कियों के साथ मिल गई और मिल करके केस में पुलिस कोर्ट कचहरी इतना दौड़ाया, इतना रिश्तेदारों ने अपनों ने परेशान किया कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो फिज़ियोथेरेपी कर ही नहीं पाए। वो वही टूटे हाथ में जा कर के काम करना, कूलर ले जाके सड़ी गर्मी में जाके बैठना, उसी प्लास्टर के साथ बैठना, ऐसे करके शुरू कर दिया। फिजियोथेरेपी हो नहीं पाई और हाथ वैसे टेढ़े का टेढ़ा रह गया। अपने जितने तकलीफ़ पहुंचाते जाते हैं ना, उतना गैरों की तकलीफ़ नहीं उतना पहुंचाते। गैर तो भाई इस सिचुएशन में आपके रहम कर देंगे, मगर अपने आजकल अपने नहीं रह गए हैं। जितना खून लोगों का सूख गया है ना, अब किसी को तकलीफ़ देख करके सामने वाले की खुशी होती है, किसी को ये ऐसा नहीं लगता कि हाँ इसके ऐसा हो गया है वैसा हो गया। अब लोगों को खुशी होती है कि अरे हाथ टूट गया, अच्छा है, पैर भी टूट जाए, ये हो जाए वो हो जाए। आपको मैं बता रही हूँ लिटरली कि उस टाइम जो टाइम चल रहा था ऐसा बुरा, मेरे हस्बैंड पहले इतने हट्टे कट्टे थे, माशाल्लाह से सब एकदम सही थे कि लोग उनके सामने बोल नहीं पाते थे। जैसे ही पता लगा कि भाई दोनों हाथ टूट गया, ये हो गया है, तो मेरे हस्बैंड की जो बहनों के हस्बैंड ने, मतलब उनके साले, वो धमकी देने लगे कि भाई मतलब प्रॉपर्टी दो और घर खाली करके चले जाओ, नहीं तो भाई तुम्हारा हाथ टूटा है पैर भी तोड़ दिया जाएगा। समझे आप लोग कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये कमज़ोर हो और कब इसके साथ अपने, मतलब कि इसके साथ बुरा किया जा सके। तो वही चीज़ें समझ में आई कि लोगों मतलब आपके अपने जो होते हैं वो चुप रहते हैं, देखते हैं कब ये कमज़ोर पड़ेगा तो तब इसकी औकात इसको याद दिलाएंगे। वही काम हम लोगों के साथ हुआ है। बहुत सारी चीज़ें झेली है। मेरी छोटी सी बच्ची की क्या गलती है, मगर वो भी झेल रही है क्योंकि उसके माँ बाप झेल रहे हैं, तो वो भी झेल रही है, वो भी झेल रही है, बस और क्या। मेरी बच्ची भी झेल रही है और हम लोग भी झेल रहे हैं। चलिए मैं ना आटा गूंद लिया है मैंने, अब बस जल्दी जल्दी रोटी बना लूँ और बना करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।